हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरी, वोकैबुलरीज सीखते हैं। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज और पैराग्राफ जानते हैं, सीखते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद सीखते हैं जिसमें कि आपको होल स्टोरी का, होल पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करके बताया जाता है। इसके साथ ही इसमें जो न्यू वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसे भी आप सीखते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इन वर्ड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं और मेरे चैनल के थ्रू शॉर्ट्स भी आप वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स डाले हुए हैं। तो आज मैं एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बैग ऑफ राइस। बैग मतलब थैला, राइस मतलब चावल, तो चावल का थैला। इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन अ हीरो फुजीवारा क्रॉस्ड द ब्रिज ही फाउंड दैट अ बिग सर्पेंट ले अक्रॉस इट। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट यानी पौराणिक, टाइम यानी समय, तो पौराणिक समय में या पुराने समय में व्हेन अ हीरो, जब एक नायक फुजीवारा क्रॉस्ड द ब्रिज, फुजीवारा ने पुल पार किया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि अ बिग सर्पेंट ले अक्रॉस इट, एक बड़ी नागिन इसके पार लेटी हुई थी। The hero stepped over the monster, which then disappeared into the water and returned as a beautiful woman. सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। Stepped over मतलब कदम रखना, over मतलब उस पर। Monster का अर्थ होता है राक्षस, disappeared यानी गायब होना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द हीरो स्टेप्ड ओवर द मॉन्स्टर, यानी नायक ने अपने कदम रखे किस पर, राक्षस के ऊपर। विच देन डिसअपेयर्ड, जो कि तब गायब हो गया, इनटू द वाटर, पानी में, एंड रिटर्न एज अ ब्यूटीफुल वोमेन, और वह वापस आया एक सुंदर औरत के रूप में। She pleaded with folded hands to Fujiwara to destroy the giant centipede which had killed her sons and grandsons. Pleaded का अर्थ होता है निवेदन करना, destroy यानी मरना या नष्ट करना, giant का अर्थ होता है विशाल, centipede का मतलब होता है कन खजूरा। कन खजूरा एक कीड़ा है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने यानी उस औरत ने निवेदन की, अपने दोनों हाथ जोड़कर फुजीवारा से क्या निवेदन की, टू डिस्ट्रॉय द गेंट सेंटीपेड, यानी विशाल कनखजूरा को मारने के लिए, विच हैड किल्ड हर सन्स, जिसने कि उसके बेटों को मारा था, एंड ग्रैंडसन्स, और उसके पोतों को मारा था। Fujiwara promised to do so and awaited the giant centipede on the bridge with his bow and arrows. फुजीवारा ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस यानी वादा करना, फुजीवारा ने ऐसा वादा किया, ऐसा करने का, एंड अवेटेड और प्रतीक्षा की, द गेंट सेंटीपेड किसका, विशाल कनखजूरे का, ऑन द ब्रिज यानी पुल के ऊपर, विथ हिज बो एंड एरोज अपने तीर और धनुष के साथ।
There came the centipede with bright fiery light in the eyes, and he quickly sent 3 arrows in that direction, whereupon the lights were extinguished and the gained centipede died. तो इस सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। ब्राइट फायरी लाइट, ब्राइट का अर्थ होता है उज्जवल, फायरी लाइट यानी उग्र प्रकाश, वेर अपॉन का मतलब हुआ तब, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब हुआ समाप्त। तो इस सेंटेंस को हम लोग थोड़े थोड़े हिस्सों में जानते हैं। देयर केम द सेंटिपेड विथ ब्राइट फायरी लाइट इन द आईज, यानी वहां पे कनखजूरा उसकी आंखों में यानी अपनी आंखों में उज्जवल उग्र प्रकाश लिए आया। एंड ही क्विकली सेंट 3 एरोज, और उसने जल्दी से 3 तीर छोड़े यानी भेजे, इन दैट डायरेक्शन यानी उस दिशा में, वेयर अपॉन द लाइट्स वेयर एक्सटिंग्विश्ड, जहाँ की वह प्रकाश समाप्त हो गया, एंड द गेंड सेंटिपेड डाइड, और विशाल सेंटिपेड यानी कनखजूरा मर गया। द सरपेंट वुमेन टुक द हीरो विथ हर टू हर स्प्लेंडिड सरपेंट प्लेस एंड गेव हिम अ बैग ऑफ राइस विच वुड नेवर बी एम्प्टी। द सरपेंट वुमेन यानी वो जो नागिन औरत के रूप में थी, टुक द हीरो यानी नायक को ले गई, विथ हर अपने साथ, टू हर स्प्लेंडिड सरपेंट प्लेस यानी शानदार सर्प के स्थान पर उस हीरो को, नायक को वह नागिन औरत ले गई। एंड गेव हिम अ बैग ऑफ राइस, और उसे एक चावल से भरी हुई थैली दी, विच वुड नेवर बी एम्प्टी, जो कभी खाली नहीं होगा। ही थैंक्ड हर, उसने यानी नायक ने उसका, उस औरत का, नागिन औरत का धन्यवाद किया, फॉर हर गिफ्ट यानी उसके उपहार के लिए, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।